हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का फ्री इंडियन कोचिंग में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से जो कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के प्रैक्टिस टेस्ट पेपर चल रहे हैं और ये थर्ड पेपर है, सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ बताए जा रहे हैं सभी प्रश्न 1 से 70 तक के। और इसके पहले हम विज्ञान का सॉल्व कर चुके थे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, ठीक है। तो वो भी आपको देख लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, कक्षा 10वीं वाले ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको देखिए 70 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इस पेपर में 70 क्वेश्चन है और 70 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इसका ये मतलब है आपको कि 70 के 70 याद करना है, ठीक है। और ये विकल्पीय क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से याद करना है ताकि वार्षिक में भी काम में आए, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है, परीक्षा का पैटर्न है जो जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके वार्षिक और अर्धवार्षिक होगी, उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। तो आपको सभी प्रश्न ध्यान से करना है, ठीक है। क्या करना है? याद करना है, ठीक है। और आंसर भी देखते जाना है ध्यान से, ठीक है। और ये पेपर आपका होने वाला है तो इसे आप ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये सभी वीडियो आपको मिलने वाले हैं टाइम पर, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे, ठीक है। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों का हो चुका है, अगले वीडियो में आपको अदर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से अब आपको ध्यान से बस देखते रहना है, ठीक है। सभी के आंसर आपको बताए जा रहे हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 को भाई ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बहुत लंबा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए और इसका आप डायरेक्ट आंसर ए नंबर का लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ए नंबर का आंसर लगाओगे तो एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो इसे भी ध्यान से पढ़िए भाई, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ी ध्यान से पढ़ लीजिए और इसका आंसर आप बी नंबर का लगा लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बताता जाता हूँ ताकि वीडियो भी लंबा ना हो और आपका काम हो जाए, यानी कि आपके सभी प्रश्नों के आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। तो दूसरे का बी लगा लीजिए, इसके बाद में तीसरे नंबर का आता है तो इसमें आपको क्या लगाना है? सी नंबर का लगा देना है, ठीक है। लद्दाख लगा देना है क्योंकि इसमें पूछा गया था कि भारत के एक विशेष क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कुछ स्थानीय व्यंजन दिए गए हैं, तो इसका आप सी नंबर का लगा लीजिए, ठीक है। अब देखिए फोर्थ नंबर का, दुनिया के दो देशों के बीच की तुलना का एक हिस्सा निम्नलिखित है। तो ध्यान से देख लीजिए, दोनों देशों की पहचान करना है यहाँ पर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और इसमें आप लगा सकते हो बी नंबर। क्या लगाना है? बी नंबर लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अफ्रीका और चीन हो जाएगा बी नंबर का सही आंसर। अब देखिए नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 5 और 6 के उत्तर देना है। तो इस जानकारी को भैया ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। ठीक है, इसमें डॉल टाइप की एक बनी हुई है, ध्यान से पढ़ लीजिए और इसका आंसर बता दीजिएगा। तो इसका आंसर आपको ए नंबर का बता देना है, ठीक है। कई रूपों एवं नामों की बजाय ईश्वर सार्वभौमिक तथा एक है, यानी कि ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब छठवां नंबर का देख लीजिए और इसका आंसर डायरेक्टली आप ए नंबर का लगा सकते हो, तुर्की होगा इसका आंसर। क्या होगा? तुर्की। अब सातवां देख लीजिए, भारत में लाइट, पंखे, रेफ्रिजरेटर आदि के लिए आवश्यक ऊर्जा की अधिकतर खालिस्तान उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको डी नंबर का लगा देना है, कोयला से, ठीक है। अब आठवां देख लीजिए और इसका आंसर आपको क्या लगा देना है? आठवें का डी नंबर। डी नंबर एकदम सही होगा, ठीक है। अब नौवें नंबर को देख लीजिए, व्यापार संघ का सबसे सामान्य उद्देश्य खालिस्तान है। तो इसका सही आंसर आपको सी नंबर का लगा देना है, ठीक है। अब 10वां देख लीजिए और इसका आंसर आप लगा लीजिए सी नंबर का, निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 12 और 11 का उत्तर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस जानकारी को ध्यान से पढ़ लीजिए और इसमें एक चित्र दिया गया है, इसे भी ध्यान से देखिए क्या दिखाया गया है इसमें। और यहाँ पर देखिए 11वें क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, हालांकि चार्स अस्थायी द्वीप होते हैं, उनसे आकर्षित होकर लोग बड़ी संख्या में उन पर रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग चार्ट्स पर रहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी नंबर का। क्या होगा? बी नंबर का होगा जीविका खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर आपको सी नंबर का जुलाई लगा देना है, ठीक है। इसके बाद में 13वां क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर आपको क्या लगाना है? 13वें का सी। 13वें का सी होगा। आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाइए और आंसर देखते जाइए तो क्वेश्चन
आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। आपने यदि पहले पढ़ा होगा तो याद हो जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो एक दो बार ध्यान से देख लीजिए तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन है तो याद तो करना ही पड़ता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लीजिए 14वां। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए मन्नार की खाड़ी दी गई है और इसका आंसर आपको 14वें का डी नंबर का लगा देना है। 4 विकल्प दिए गए हैं सभी क्वेश्चन में, आप ध्यान से देख ले जाइए कि कौन सा होगा, तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अब 15वें का ध्यान से देखिए तो 15वें में डी नंबर का होगा। ठीक है, 15वें का क्या होगा, डी होगा। अब बात करते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की, 16वें क्वेश्चन की। तो ध्यान से देखिए 16वें क्वेश्चन को, इसमें देखिए ABCD दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा आप बताइए। बी नंबर का होगा। ठीक है, बी का एकदम सही होगा। अब 17वां देख लीजिए और इसका आंसर आपको ए नंबर का लिख देना है, 17वें का ए हो जाएगा। अब 18वां देख लीजिए तो 18वें का आंसर आपको लगाना है डी नंबर का, 18वें का क्या होगा, डी होगा। 19वां देख लीजिए तो 19वें का ए नंबर का हो जाएगा, पास की पहाड़ी नदियों से। ठीक है, अब 20वां देख लीजिए तो 20वें का बताना है। अब 20वें का बी नंबर का हो जाएगा NDA, 20वें का क्या होगा, बी नंबर का। देखिए अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, ए नंबर का इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 13 से 16 जनवरी। अब 22वां देख लीजिए आप, 22 में देखिए नीचे अजंता की गुफाएं दिखाई दे रही होंगी आपको, अजंता की गुफाएं हैं ये सभी। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन से चित्र में गुफाओं में पाए जाने वाली की संभावना है, तो यहाँ से देखिए 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर होगा। ये चित्र जो आप देख सकते हो अजंता की गुफाओं में पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन 23 में देख लीजिए भैया ध्यान से, और इसमें से आप सही नंबर का आंसर क्या होगा देखिए ध्यान से, 23वें का बी हो जाएगा। क्या होगा, बी होगा, 23वें का रांची होगा। ठीक है, तो लगा दीजिए बी नंबर का 23वें का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 24-25 के उत्तर देना है, तो इस जानकारी को ध्यान से पढ़ लीजिए जो कि यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, और 24वें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर आप क्या लगा दीजिए, 24वें का सी लगा दीजिए। ठीक है, 24वें का सी एकदम सही आंसर हो जाएगा 24वें का। ठीक है, सी नंबर का ये वाला लगभग 45%। अब 25वां देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पर 25वां क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें देखिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, जिसमें से इसका सही आंसर होगा बी नंबर का, तो बी नंबर का लगा दीजिए। अब 26वां है तो इसका भी आप फ्रांस बी नंबर का लगा सकते हो। अब बात करते हैं 27वें की, तो फिर देखिए 27वें में देखिए यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आप सी नंबर का सही आंसर लगा सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए 28वां दिया हुआ है, तो 28वें में ध्यान से देखिए और डी नंबर का आंसर बता दीजिए, हिंसा के डर में जीना। ठीक है, अब बात करते हैं 29वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिए 29 में दी गई तालिका की शहद दी गई है, तो यहाँ पर इसका आंसर आप बी नंबर का लगा सकते हो, दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, अब 30वां देख लीजिए, तो इसमें से आपका डी नंबर का सही आंसर होगा, 30वें का क्या होगा, डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा एक गुबंद। अब अगला क्वेश्चन 31वां है, तो इसका आंसर आपको सी नंबर का लगा देना है। फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन 32वां, तो इसका आपको क्या लगाना है, बी नंबर का लगाना है। ध्यान से देख लीजिए, बी नंबर का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब 33वें क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार आप, और इसका क्वेश्चन आंसर ए नंबर का लगा लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में 34वां क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर आपको बी नंबर का लगा देना है। ठीक है, 35वां है तो इसका सी नंबर का लगा देना है। अब बात करते हैं 36वां क्वेश्चन की, तो 36वां क्वेश्चन का होगा बी, 36वें क्वेश्चन का बी होगा। 37वां आता है जिसका ए नंबर का होगा, 38वां आता है जिसका ए नंबर का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, तो 39वें क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की विधायी शाखा की संरचना को दिखाया गया है, तो यहाँ से ध्यान से देख लीजिए इसको 39वें का, और इसमें से आप बी नंबर का सही आंसर संसद लगा सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन है, तो इसे पढ़ लीजिए आप। इसमें देखिए क्या दिया गया है, मानचित्र दिया गया है, तो इसे ध्यान से देखिए और यहाँ पर देखिए इस मानचित्र के आधार पर ऊपर बताया गया संयंत्र की प्रस्तावित साइट बताना है, तो फिर इसका सही आंसर सी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, जैतापुर हो जाएगा। अब 41वां क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 41वां क्वेश्चन का आंसर आप डी नंबर का लगा सकते हो, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपको डी नंबर में क्या करना है, उपरोक्त सभी लगा देना है। अब 42वां क्वेश्चन है, तो इसका भी आपको क्या करना है, डी नंबर का रविवार लगा देना है। 43वां आता है, इसका भी आपको क्या करना है,
डी नंबर का लगा देना है। 43वें का क्या होगा, डी नंबर का होगा। 44वां है तो इसका ए नंबर का लगा दीजिए, केवल ए, क्योंकि इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो केवल ए होगा। क्या होगा, केवल 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 45वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप बी नंबर का लगा सकते हो, 1 और 2 बी नंबर का सही होगा। 46वां है तो इसका आप ए नंबर का लगा दीजिए, केवल 1। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। 47वां आता है तो इसका आंसर आप ए नंबर का लगा दीजिए, ए नंबर का केवल 1, यानी कि अवध होगा। ठीक है, ए नंबर का। फिर इसके बाद में 48वां है तो 48 में का होगा सी नंबर का सही आंसर होगा। और सी में क्या है देखिए, 1 और 2 है तो सी नंबर का आंसर लगा लीजिए। इसके बाद में 49वां आता है तो इसका भी सी नंबर का पुर्तगाली हो जाएगा। इसके बाद में 50वां क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 51वां है तो इसे भी ध्यान से देख लीजिए और इसका आंसर आप डी नंबर का लगा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में 52 है तो इसका भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 53वां है तो इसका आपको बी नंबर का लगा देना है, कोचिंग। ठीक है, तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाएगा। 54वां ध्यान से देख लीजिए और इसका आंसर आप डी नंबर का लगा दीजिए, उपरोक्त सभी, क्योंकि केवल खेती बाड़ी, वाणिज्य, पशुपालन सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, तो इसके बाद में आता है 55वां क्वेश्चन आता है। इसमें आपको क्या करना है, किस आधार पर विभिन्न देशों को पिछड़े देश, विकासशील देश, विकसित देशों में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका आंसर आपको लगाना है ए नंबर का, ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 56वां क्वेश्चन आता है और इसका आंसर आपको बी नंबर का लगा देना है। इसके बाद में 57वां क्वेश्चन है जिसका आंसर डी नंबर का होगा। आगे बढ़ते हुए 58वां क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर का होगा, नीति आयोग। 59वां देख लीजिए तो इसका आप डी नंबर का उपरोक्त सभी लगा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 60वां। रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर आपको बताना था। तो इसमें स्वामी विवेकानंद, यानी कि बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए अब देखिए 61वां क्वेश्चन आता है तो इसे भी एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने देश को स्वतंत्र करने के लिए रक्त की आखिरी बूंद बहा लेने की शपथ लेते हुए सेनापति की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, तो इसका आंसर होगा ए नंबर का, सिंगापुर में। क्या होगा, ए नंबर का। ठीक है, अब भाषण में देख लीजिए। भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कौन सा सहायक तत्व नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर का, भाषावाद। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 63वां। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि ए नंबर का। 64वां देखिए और इसका आंसर आप सी नंबर का, विशाखापट्टनम लगा दीजिएगा। ठीक है, 65वां देखिए ध्यान से और इसका आंसर आप बी नंबर का लगा दीजिए। 66वां देखिए, ठीक है, और इसका आंसर आप डी नंबर का उपरोक्त सभी लगा दीजिए। इसके बाद में 67वां आता है तो इसका भी डी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए 68वां आता है तो इसका आप सी नंबर का लगा सकते हो, द्वीप। ठीक है, 69 देख लीजिए। संसार के मीठे पानी के 90% यानी कि 90% भंडार बर्फ के रूप में संचित है, तो फिर इसका आंसर होगा बी, अंटार्कटिका। ठीक है, बी नंबर का होगा। और फिर लास्ट क्वेश्चन आता है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दीजिए, साथ में लाइक भी कर देना है। मानव अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अधिकार का समावेश नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर डी नंबर का हो जाएगा। इस प्रकार देखिए 70 क्वेश्चन थे इसमें, विकल्प क्वेश्चन, तो इन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि अभी आपकी अर्धवार्षिक आने वाली है, फिर वार्षिक होगी, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे। ठीक है, कुछ रिपीट भी होंगे और ठीक है, कुछ थोड़ा बस चेंजेस करके पूछे जाएंगे, तो आपको क्या करना है, इन सभी को याद कर लेना है, क्योंकि आप इनको आए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा और इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को यार आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट की भी साथ में हेल्प हो सके। ठीक है, और भाई शेयर करके यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके काम का ही चैनल है, और अदर डिवाइस से भी करवा लीजिए ध्यान से। थैंक यू।